बचपन में मेरे साथ मेरे करीबी संबंधियों ने कई वर्ष तक शोषण किया, फिर कुछ करीबी महिलाओं ने गलत चीजें सिखाई जिनका प्रभाव आज तक मेरे जीवन में पड़ रहा है। मुझे भोगों की इच्छा नहीं है, शरीर बिल्कुल खराब हो गया है पिछले कई वर्षों से। पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हो गया देखो, जो हो गया अगर आगे होने वाला होता उसके विषय में हम कहते जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो, अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। अब वर्तमान को पीछे की बात ले, पीछे तो समय नष्ट हो गया है, आपकी असमर्थता या आपकी प्रमाद स्थिति या आपकी कमजोरी देख करके जो शोषण वृत्ति हुई वो तो समय नष्ट हो ही गया। अब आज के वर्तमान के समय को पीछे का चिंतन करके हम नया ताजा समय को क्यों नष्ट करें? इसको हम राधा 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 हम अपना मंगल करें। नहीं, बिल्कुल आप जो छोड़ो, सब बातें पीछे की छोड़ो और प्रसन्न मुद्रा में हो। देखो आप कितने परेशान हो, आपके चेहरा देखने से लगता है कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हो, आप बेकार का चिंतन करते हो। देखा है हमारे जी, सोच सोच के मतलब बार बार आंखों से आंसू आते रहते हैं। अरे घर वाले विवाह के लिए जिद करते हैं बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। शरीर अब ऐसे विवाह करोगी जिस परिवार में जाओगी पूरे परिवार को परेशान कर दो। वही लिखा कह रहे कि मैं बर्बाद कर दूंगी जो भी परिवार होगा। नहीं, अभी पहले आप स्वस्थ हो, आप साल 2 साल पहले स्वस्थ होइए, आपका दिमाग स्वस्थ हो, आपकी प्रसन्न, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही मतलब चिंतन के द्वारा अपने को नष्ट कर रहा है। आपको और कोई नष्ट नहीं कर रहा है, इस समय आपका चिंतन नष्ट कर रहा है, उसको संभालो, भगवान का चिंतन करो। जो होना था हो गया। हमारे पूर्व के ऐसे संस्कार होंगे जिनका फल हमें भोगना तो भोग लिया, छोड़ो। हम पीछे वाले, अगर आगे होना होता तो दूसरा सिद्धांत बताते, पीछे छोड़ो, अब प्रसन्न हो जाओ, आज से नया जीवन चालू करो। आप राधा 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 राधा, और जब पीछे का चिंतन आवे तो काट दो, राधा 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 राधा, उसको सुनो मत, तो मन शांत होने लगेगा, मन प्रसन्न होने। और 2-3 किलोमीटर रफ्तार से चलो, सुबह सुबह शुद्ध हवा लो, थोड़ा प्राणायाम करो, पवित्र भोजन करो। विजय जी, नासिक महाराष्ट्र से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जीवात्मा निर्लेप है, उस पर सुख दुख। निर्लेप कहाँ है? यही तो समस्या है। वो निर्लेप हो जाए तो फिर वो आत्मस्वरूप हो गया ना, जीव क्यों कहा गया? आज का सत्संग सुना था, रिक्शे वाले को रिक्शा कहने से खड़ा हो जाता है ना, वो क्या रिक्शा है क्या? तो जीव एक तरह से गाली समझो उस आत्मस्वरूप को। जीव क्यों कहा गया? देहाभिमानी होने के कारण, लिप्त होने के कारण, शरीर आसक्त होने के कारण उसे जीव कहा गया। यदि उसकी आसक्ति त्याग दे, निर्लेप हो जाए, वो भगवान का स्वरूप है, वो ईश्वर स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है। समझ रहे हो ना? आत्मस्वरूप निर्लेप है, पर अपने स्वरूप को भूल कर जब वो देहाभिमानी हुआ, कर्ता भोक्ता बना, तभी उसे जीव कहा गया। जीव शब्द से निर्लेप नहीं है, आत्मा शब्द से निर्लेप है। शब्दों का ही तो खेल है, समझ पा रहे हो आप? व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, ये भगवत साक्षात्कार है। जान लेओ सो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसमें भगवान का सगुण साकार रूप दर्शन होता है, इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। और तत्वबोध, मैं आत्मस्वरूप हूँ, न स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ। अब वो तत्व क्या है? जब साधना करे तब उसका अनुभव होता है। तो तत्व ज्ञान सांख्य योग की तरफ जाता है, भगवत साक्षात्कार भक्ति योग प्रेम योग की तरफ जाता है। बात दोनों की एक ही है, एक ज्ञान की चरम अवस्था है, एक भक्ति की चरम अवस्था प्रेम है। समझ गए आप जी? विजय जी, नासिक महाराष्ट्र से।